अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 19 ग़िज़ाई अज्ज़ा। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 किया जिसमें हमने ग़िज़ा की ज़रूरत को देखा कि ग़िज़ा हमें क्यों ज़रूरी है। तो हमें ग़िज़ा से ताकत मिलती है, हमारी नशोनुमा होती है ना। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ ज़ायक़े होते हैं, अलग अलग ज़ायक़े, जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा, है ना, अलग अलग ज़ायक़े होते हैं। इसके अलावा अब ये ज़ायक़े हमको कैसे मालूम होते हैं, किसके ज़रिए? तो ज़बान के ज़रिए, है ना। अब ये ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी? तो निशास्ता देखा, है ना, निशास्तादार अशिया जैसे जवार, बाजरा, गेहूँ, चावल, ये निशास्तादार अशिया थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसमें शक्कर भी थी, है ना, शक्करदार यानी मीठी अशिया भी थी, जैसे शहद और शक्कर, गुड़, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फल, इसमें भी शक्कर थी। इसके अलावा हमने रेशेदार अशिया देखा जिसमें रेशे होते हैं, जैसे हमने जो आटा लिया था वो छलनी में ऊपर जो रह गया वो भूसा जो था वो रेशेदार अशिया था। तो यानी हमने क्या देखा, रेशेदार अशिया में अनाज, दालें, ये सब रेशेदार, फलों के छिलके, तरकारियाँ। इसलिए देखिए हम फल छील कर नहीं खाते हैं ना, हम ऐसे ही डायरेक्ट खा लेते हैं। एप्पल हम ऐसे ही खाते हैं ना, सेब को क्या हम छीलते हैं? नहीं, है ना, ऐसे ही खा लेते हैं। पेरू को हम ऐसे ही क्या खा लेते हैं। तो ये हमें रेशेदार अशिया मिलती हैं इनसे, और ये हमारे हाजमे के लिए बहुत दुरुस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट यानी उसमें 3 चीज़ें शामिल थीं, निशास्ता, शक्कर और रेशेदार अशिया। आज हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए ये करके देखते हैं। अब आपने किया भी होगा कई बार, जैसे कौन कौन से ज़रूरी अशिया है वो ले लीजिए। कॉपी के 2 सफ़ेद कागज़ लीजिए, मतन छपा हुआ, एक कागज़ और थोड़ा खुर्दनी तेल, यानी 2 कागज़ लीजिए, उस पर मतन छपा यानी लिखी हुई, कागज़ कैसा हो? लिखा हुआ हो, और थोड़ा सा खुर्दनी तेल यानी हमारा जो भी हमने सर में लगाया या हम जो खाते हैं वो एक तेल ले लीजिए। ठीक है, अब हम अमल करते हैं। तो 2 सफ़ेद कागज़ लीजिए, एक कागज़ को तेल लगाइए, दूसरा कागज़ वैसे ही रखिए। दोनों कागज़ बारी बारी छपे हुए कागज़ के मतन पर रखिए और कागज़ के नीचे का मतन पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या नज़र आता है, क्या ज़ाहिर होता है वो देखिए। तो जिस कागज़ को तेल नहीं लगाया गया उसके ज़रिए मतन पढ़ा नहीं गया, यानी जिस पर हमने तेल लगाया था जिस कागज़ पर, उसके ज़रिए हम नीचे के कागज़ के मतन को, लिखावट को पढ़ पा रहे हैं। और जिस कागज़ में हमने तेल नहीं लगाया उसको अगर हम ऊपर रखकर नीचे के कागज़ पर जो लिखा हुआ है वो देखें तो हमको नज़र नहीं आता। तो ये क्यों हुआ? तो हमने उस कागज़ पे क्या किया था? तेल लगाया था। इससे वो क्या हो गया? कागज़ नीम शफ़ाफ बन गया और हम नीचे के जो सफ़े पर लिखावट है उसको पढ़ पा रहे हैं। तो देखते हैं चर्बी यानी तेल, है ना। चर्बी सही पूछो तो क्या है? तेल ही है। चर्बी को पिघला दीजिए तो तेल बन जाता है ना। तेल को सर्द कर दीजिए तो देखिए जम जाता है, घी चर्बी जैसा बन जाता है ना। तो तेल एक किस्म की चर्बी है। चर्बी लगाने से कागज़ का नीम शफ़ाफ होना ग़िज़ाई शय में चर्बी की मौजूदगी की निशानी है ना। ग़िज़ा में मौजूद चर्बी से भी जिस्म को तवानाई हासिल होती है, यानी चर्बी से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है। निशास्ता से जितनी तवानाई हासिल होती है उसकी दुगनी तवानाई चर्बी से मिलती है। लेकिन हमारे ग़िज़ा में निशास्ता अशिया की बनिस्बत ये शय कम मकदार में होती है ना। हमारी चीज़ों में हम रोटी ज़्यादा खाते हैं और घी कम खाते हैं ना, थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करते हैं। तो दूध से हासिल होने वाली बालाई, मक्खन, घी, नबातात से हासिल होने वाले तेल,
चर्बी, ये सब मिसालें हैं, ये सब तेल हैं। इसके अलावा गोश्त, अंडे की जर्दी, ये सब में चर्बी मिलती है। ये सारी चीज़ों में चर्बी मिलती है, लेकिन हमको वो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती। तेल हमको नज़र आता है कि वो चिकना होता है, बाकी ये चीज़ों में हमको नज़र नहीं आती, फिर भी हम चर्बी इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में। ग़िज़ा में मौजूद चर्बी के ज़रिए हम जिस्म में चर्बी तैयार करते हैं। हमारे जिस्म में क्या होती है? चर्बी तैयार होती है ग़िज़ा की वजह से। कुछ अरसा ग़िज़ा ना मिले तो इस चर्बी से जिस्म को तवानाई हासिल हो सकती है, यानी हमारे जिस्म में जो चर्बी पहले से मौजूद हो चुकी है, जा चुकी है, वो कुछ दिन तक हमें ताकत देगी। और हमारी, जैसे हम रमज़ान में देखिए, हमारे अंदर जो ताकत होती है, चर्बी होती है, उससे हम काम करते हैं, जबकि हम दिन भर तो भूखे होते हैं, हम ग़िज़ा नहीं खा रहे हैं, हम ये चर्बी नहीं डाल रहे हैं, हमारे जिस्म को तवानाई कैसे मिलेगी? फिर भी हम काम करते हैं ना। तो ये कैसे? पहले से मौजूद हमारे जिस्म में जो तवानाई है, ताकत है, यानी जो चर्बी है, वही काम करती है। चर्बी की एक तह हमारी जिल्द के नीचे पाई जाती है। चर्बी की उस तह की वजह से जिस्म की वज़ा बनती है, यानी बनावट होती है। इसके अलावा जिस्म की हरारत को महफूज रखने के लिए हमें इस तह की ब्लैंकेट यानी कंबल की रज़ाई की तरह इस्तेमाल होता है। यानी कंबल या रज़ाई जिसे कहते हैं ब्लैंकेट, ये हमारे जिस्म को चर्बी जैसा बना देता है। चर्बी से हमारे जिस्म को हिफाजत मिलती है। हमको जैसे कंबल में ठंडी नहीं लगती, वैसे ही हमारे जिस्म की ऊपरी तह पर चर्बी फैल जाती है और वो हमारे जिस्म को महफूज कर देती है और हमें किसी दूसरी चीज़ों का, मौसम का जल्दी असर नहीं होता। अच्छा बताइए तो भला, नया टीवी, फ्रिज, पंखे, कांच के बल्ब, ग्लास, आईना, ऐसी बहुत सारी टूटने वाली नाजुक अशिया को डब्बों में अंदर से थर्माकोल लगाते हैं, या प्लास्टिक, जो फूला हुआ प्लास्टिक तस्वीर में भी देखिए नज़र आ रहा है ना, फूला हुआ प्लास्टिक लगाते हैं, या बॉक्स में डालते हैं, पुट्ठे का बॉक्स होता है उसमें डालते हैं। क्यों करते हैं भला बताइए, आपको पता है क्या? ताकि उन चीज़ों की हिफाजत हो सके। वो नाजुक चीज़ें होती हैं, है ना, टीवी, फ्रिज, ये सब नाजुक होते हैं, ग्लास जो होते हैं कांच के नाजुक होते हैं, कप नाजुक होते हैं, तो इनकी हिफाजत करने के लिए ऊपर से उनको कवर किया जाता है थर्माकोल से या पुट्ठे से या प्लास्टिक से, है ना, उनकी हिफाजत की जाती है। तो ये फिर अंदर की चीज़ों को महफूज कर लेते हैं और फिर ये ख़राब नहीं होती, टूटती फूटती नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में जो चर्बी होती है वो हमारे ग़िज़ा के अंदर के आज़ा की हिफाजत करती हैं, जिससे हमें बाहर चोट लगे, मार लगे तो भी हमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, है ना, हमारी हड्डियों तक चला जाता है, लेकिन दूसरे आज़ा तक वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, बस ऊपर ऊपर से ज़रा सा मार लग गई और बाद में अच्छा हो जाता है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चर्बीदार अशिया जो हैं ये हमारे जिस्म को थर्माकोल की तरह पूरा कवर करके रखती हैं, अंदरूनी आज़ा की हिफाजत करती हैं। आइए दिमाग पर जोर देते हैं और ज़रा देखते हैं कि हमारे फ़र्श पर लोहे की ओखली और सिल बट्टा ये सब कूटते वक्त उसके नीचे क्या रखते हैं हम? तो हम उसके नीचे क्या रखते हैं? कपड़ा रखते हैं ना, एक मोटा सा कपड़ा रख देते हैं। उससे क्या होता है? फिर फर्श को चोट नहीं लगती, है ना, फर्श पर कोई असर नहीं होता। हम ऊपर से उसे कूटें, सिल बट्टे से हम मसाला पीसते हैं तो ज़मीन पर हम कपड़ा, उस बट्टे सिल के नीचे हम कपड़ा रख लें तो क्या होता है? ज़मीन जो फर्श है हमारी वो टूटती नहीं है, उसको ज़र्ब नहीं लगती, वो ख़राब नहीं होती, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे, सिल के नीचे कोई मोटा कपड़ा रख लेते हैं या चटाई रख लेते हैं, है ना, इससे हमारी ज़मीन जो है वो महफूज रहती है। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या है? अब आपको पता है, जैसे आप अपने घरों में दीवार बनाते हैं, है ना, तो दीवार में कैसे बनाते हैं?
पत्थर या ईंटों की ज़रूरत होती है ना, दीवार तभी बनती है। तो हमारे जिस्म की मुसलसल झीझ होती रहती है, यानी टूटता फूटता रहता है ना, हमारा जिस्म टूटता फूटता रहता है ना, कभी कहीं चोट लग गई, कभी कहीं चोट लगती रहती है। तो कभी कभी जिस्म का छोटा मोटा नुकसान होता रहता है। अब उसकी दुरुस्ती हम कैसे करेंगे? अब वो हम दुरुस्त नहीं करते हैं, फिर भी अपने आप हो जाती है, हमको महसूस भी नहीं होता, हमारे महसूस हुए बगैर ही उसकी दुरुस्तगी हो जाती है। उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हम जो ग़िज़ा में प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोटीन हमारे जिस्म की दुरुस्तगी कर देती है जब वो टूट फूट जाता है। जिस्म की नशोनुमा के दौरान तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है। नशोनुमा जब हो रही है तभी भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। अब ये प्रोटीन के अहम ज़राए कौन कौन से हैं? जैसे अनाज, दालें, फलियाँ, दूध, दही, खोआ, पनीर, यानी ये सारी दूध से बनने वाली अशिया, फिर अंडे, गोश्त, मछलियाँ, ये सब प्रोटीन हैं। अब ये प्रोटीन के हुसूल के लिए हमारी रोज़ाना ग़िज़ा में दालें और अनाज ये भी चाहिए, नेज़ दूध और दूध से बनी अशिया भी होनी चाहिए। यानी सारी चीज़ें रोज़ाना हमारे ग़िज़ा में हासिल होनी चाहिए हमें, ताकि हमारा जिस्म एकदम मज़बूत रहे दीवार की तरह, और ज़रा भी टूट फूट भी जाए तो उसकी दुरुस्तगी आसानी से खुद ब खुद अपने आप हो जाए, हमें मालूम भी ना पड़े। अब बड़े पैमाने पर दरकार ग़िज़ाई अशिया, अब इसमें भी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, ये बड़े पैमाने पर हमारे जिस्म को दरकार चाहिए, ठीक है। उसके अलावा चर्बी वाली चीज़ें है ना, ये भी हमने देखा, ये भी हमारे जिस्म को बड़े पैमाने पर चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन, ये भी अभी हमने देखा, प्रोटीन वाली चीज़ें भी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चाहिए, हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रहने, उसकी नशोनुमा करने के लिए, हर चीज़ के लिए ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा बड़े मकदार पे इसकी ज़रूरत होती है। अब देखते हैं विटामिन, जिसे हम हयातीन भी कहते हैं। अब यह हयातीन या विटामिन क्या है? आपने सुना होगा विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, ऐसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की तरह इसके नाम दिए जाते हैं विटामिन के, है ना। तो ये अंग्रेज़ी सब अल्फ़ाबेट हैं, इसके नाम ही इस तरह के दिए गए हैं। ये हमारे क्या करते हैं, हमारे जिस्म में संगीन किस्म का कुछ नुक्स हो गया है या कोई बीमारी हो गई है तो उसकी झीज करते हैं, उसकी तलाफ़ी करते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर विटामिन ए के मुसलसल कमी से शबकोरी का मर्ज़ होता है, वो विटामिन डी की मुसलसल कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट फूट जाती हैं, हमेशा टूटती रहती हैं। तो ये विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत की क़ुव्वत हासिल होती है। तो हमें अपने ग़िज़ा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए। अब देखते हैं नमकियात, जिसे हम मादनियात भी कहते हैं। अब ये नमकियात क्या है? तो जैसे लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जिस्म के लिए ज़रूरी नमकियात हैं। जिस्म को उनकी कम मकदार में ज़रूरत होने के बावजूद कई बेहद ज़रूरी अफ़ाल की अंजाम दही में उनका बड़ा हिस्सा होता है। यानी कम चाहिए लेकिन चाहिए, है ना। जिस्म के बहुत सारे अफ़ाल यानी काम में इनकी ज़रूरत होती है। मसलन खून के ज़रिए ऑक्सीजन ले जाने के अमल में लोहे का इस्तेमाल होता है ना। यानी खून के ज़रिए जो ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, ये काम जो हो रहा है इसमें हमको लोहे का इस्तेमाल होता है। खून में लोहे की मकदार कम हो जाए तो जिस्म को मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन हासिल नहीं होती, नीज़ कमज़ोरी और मुसलसल थकन महसूस होती है। इस शिकायत को अनीमिया कहते हैं। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी हड्डियां मजबूत रहें। तो मुख्तलिफ फल, सब्जियां, तरकारियां, अखवे निकले हुए बीज, इसी तरह उनके पोस्त और अनाज का भूसा विटामिन और नमकियात के ज़राए हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके
फलों को छिलके के साथ खाना चाहिए। इस तरह अनाज का भूसा छान कर ना फेंकें, बगैर छाने ही उसे इस्तेमाल कर लें। ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें ग़िज़ा में इन चीज़ों का इस्तेमाल कंटिन्यू मुसलसल करते रहना चाहिए। अब बुनियादी ग़िज़ाई अज्ज़ा के अलावा हमें दूसरे कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा की बहुत कम मक़दार में ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाई अज्ज़ा विटामिन और नमकियात हैं, यानी कम मिलने चाहिए लेकिन मिलनी चाहिए। तो कम मक़दार में दरकार ग़िज़ाई अशिया वो कौन कौन सी हैं? तो विटामिन और नमकियात, ये दोनों का इस्तेमाल भी हमें अपनी ग़िज़ा में हमेशा मुसलसल करते रहना चाहिए। कम मक़दार में करें लेकिन करना ज़रूर है। अब देखते हैं हम मुतवाज़न ग़िज़ा, यानी ऐसे ग़िज़ा जिसमें सारी ग़िज़ाई अशिया शामिल हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, नमकियात भी हो, विटामिन भी हो, सारी चीज़ें, चर्बीदार चीज़ें भी हों, हर चीज़ हो। यानी कम मक़दार में जो चाहिए वो भी हों, ज़्यादा मक़दार में जो चाहिए वो भी हों, सारी चीज़ें हमारे ग़िज़ा में शामिल हों तो उसे कहेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा। और उससे क्या होती है? हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। और अच्छी सेहत का मतलब है कि सारे काम एकदम आसानी से कर लेना, पढ़ाई, खेल वगैरह सारे काम हम बड़े आसानी से कब कर सकेंगे? जब हमारे जिस्म को तवानाई मिलेगी, हमारे जिस्म में ताकत होगी, हम हर काम जोश से, खुशी से सब काम कर सकेंगे। तो ये सारी मुतवाज़न ग़िज़ा से हमारे सारे काम अच्छे से हो सकेंगे, हमारे जिस्म की नशोनुमा सही होगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, है ना? तो हम यही चाहते हैं कि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हमारे सारे काम भी अच्छे से होते रहें। उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, नमकियात, ये सारी चीज़ें मुनासिब मक़दार में हमारे ग़िज़ा में शामिल होते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। अब इस चार्ट में देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ग़िज़ा में हमारी क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तवानाई फ़राहम करने वाले ग़िज़ाई अज्ज़ा, जिससे हमें तवानाई मिले, ताकत मिले, वो कौन कौन से ग़िज़ाई अज्ज़ा थे? तो कार्बोहाइड्रेट और चर्बी। उसके बाद जिस्म की तामीर करने वाला ग़िज़ाई अज्ज़ा, प्रोटीन, जिस्म की तामीर कर रहा है, टूट फूट हो रही है तो उसकी तलाफ़ी कर रहा है, उसको सही कर रहा है जिस्म को, तो प्रोटीन। उसके अलावा मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए कम मक़दार में दरकार ग़िज़ाई अज्ज़ा, यानी कम मक़दार में मिले लेकिन मिले ज़रूर, उसके लिए विटामिन और नमकियात, ये सारी चीज़ें यानी कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, नमकियात, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा। और हर इंसान के ग़िज़ा में ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। आइए दिमाग पर ज़ोर दें और देखें, क्या सब्ज़ियां डालकर बनाए गए पराठे और दही, ये दोनों मिलाकर अगर हम खाएं तो हमारे जिस्म को ग़िज़ाई अज्ज़ा हासिल होते हैं क्या? तो हाँ, होते हैं, क्योंकि उस पराठे में क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है ना? वो उस पराठे के उसमें आटे में कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा प्रोटीन है। उसके बाद हमने क्या किया? उसको तवे पर सेका, तो तेल में, घी में उसको सेके तो चर्बीदार अशिया भी मिल गई हमें, है ना? इसके अलावा पराठे में हमने सब्ज़ी तरकारी डाला था तो उसको हयातीन और मादनियात भी मिला, रेशेदार अशिया भी दस्तयाब हुई, मिली हमको। उसके अलावा दही में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, ये सब चीज़ें हैं, है ना? इसके अलावा सब्ज़ी तरकारी में ये भी प्रोटीन की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें खाने से हमारे जिस्म में ग़िज़ा के सारे अज्ज़ा हासिल होते हैं। अब देखिए, हम भेल खाते हैं, है ना? कभी कभी हम बाज़ार की भेल खाते हैं और कभी तो हम घर में ही भेल बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के तौर पर। यानी हमको भूख लगती है तो हम वो खाते हैं। तो क्या उससे हमको ग़िज़ाई अज्ज़ा मिले? तो हाँ, है ना? उसमें भी ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं। जैसे भेल में चना, सेव, कुरमुरा,
मूंगफली, पुदीने की चटनी, खजूर की चटनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सेव के आटे में बेसन होता है जो चने से बनता है, यानी चना और सेव से प्रोटीन हासिल होता है। फिर कुरमुरा, इससे निशास्ता मिलता है। फिर मूंगफली से चर्बी हासिल होती है। पुदीने की चटनी से हयातीन और रेशेदार अशिया, जबकि खजूर की चटनी से शक्कर और मादनियात हासिल होती हैं। अगर इसमें कैरी के टुकड़े डालें तो हयातीन सी भी हमें मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग़िज़ाई अज्जा हमें इस ग़िज़ा में हासिल होते हैं। तो ये अच्छी ग़िज़ा है। क्या आप जानते हैं शय एक, ग़िज़ाई अज्जा अनेक। जैसे हमारे ग़िज़ा में शामिल हर ग़िज़ाई शय से हमें एक से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखी तस्वीर में दिख रहा है ना, चिक्की है ना, उसमें देखिए मूंगफली के दाने हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन और चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, है ना, गुड़, शक्कर, लोहा, ये सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं। उसके अलावा तस्वीर में देखिए केले में हमको क्या मिल रहा है, तो शक्कर और मादनियात, नमकियात, रेशेदार अशिया, ये सारी चीज़ें केले में भी हासिल हैं। उसके अलावा उबले हुए अंडे, उसमें देखिए तो प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, नमकियात, हर किस्म के ग़िज़ाई अज्जा हमें ग़िज़ा हासिल हो रही है। तो ये क्या है, ग़िज़ा में तनव्वु है और ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं तग़ज़िया और नाक़िस तग़ज़िया। तग़ज़िया का मतलब है हमारे ग़िज़ा में ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब मक़दार में मिलना, और नाक़िस तग़ज़िया यानी ग़िज़ाई अज्जा हमारे ग़िज़ा में कम मक़दार में हो तो उसे कहेंगे नाक़िस तग़ज़िया। अब ये तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा खाएंगे तो हमारे जिस्म की नशोनुमा मुनासिब होगी, अच्छे से होगी। लेकिन अगर किसी फ़र्द के ग़िज़ा में कुछ ग़िज़ाई अज्जा मुसलसल कमी हो तो उसकी नशोनुमा ठीक तरह से नहीं होगी और हम कह सकते हैं कि वो फ़र्द नाक़िस तग़ज़िया का शिकार हो गया। नाक़िस तग़ज़िया की वजह से फ़र्द की सेहत पर भी उसके असरात हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मुनासिब मक़दार में ना मिलें तो जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है, इंसान को मुसलसल थकन महसूस होती है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, खेल में, दूसरे कामों में किसी में दिलचस्पी नहीं रह जाती। किसी विटामिन या नमक की कमी से भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, कोई इंसान क्या रह गया तो बहुत दुबला रह गया, कोई बहुत मोटा हो गया, किसी को देखिए थकन महसूस हो रही है ना, कोई देखिए नाक़िस तग़ज़िया से उनका क्या हाल है, देखिए कितने दुबले हो गए हैं और पेट फूल गया है, ये नाक़िस तग़ज़िया है। तो ये नाक़िस तग़ज़िये से बहुत सारी संगीन बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं, उनके अंदर क्या गलतफहमी होती है कि हम दूध, घी, खुश्क मेवा, मीठी अशिया, तली हुई चीज़ें, चॉकलेट, केक, बिस्किट खूब खाने से बच्चा हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रहता है। लेकिन सिर्फ पसंदीदा चीज़ खाएं तो तमाम ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को नहीं मिलेंगे, वो फ़र्द नाक़िस तग़ज़िया का शिकार हो जाएगा। यानी सिर्फ पसंदीदा चीज़ ही ना खाएं, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें खाने वाली हैं या ग़िज़ा में हैं, सारी की सारी हमारे ग़िज़ा में शामिल होनी चाहिए। सिर्फ पसंदीदा चीज़ें खाने से हमें मुनासिब हमारी नशोनुमा नहीं हो पाएगी। तो हमें अपनी ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसे हमेशा जहन में रखें, क्या चीज़ के बाज़ार की ललचाने वाली खुशनुमा और चटपटी अशिया खाने की ज़िद करने से बेहतर है कि ऐसी अशिया घर में बनाकर खाएं जिससे मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल हो। यानी हम बाज़ार में जाते हैं और पानी पूरी देख लें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, और हम क्या करते हैं, पानी पूरी खाने खड़े हो जाते हैं। जबकि हम घर में लाकर भी पानी पूरी बना सकते हैं, तो घर की पानी पूरी खाना ज़्यादा बेहतर है। और सबसे अच्छा तो ये है कि ऐसी चीज़ खाएं जिसमें ज़्यादा मुतवाज़न ग़िज़ा हो, ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज़्यादा मक़दार में हो। तो जैसे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, गाजर का हलवा है ना, ये तो कितना अच्छा होता है और इसमें हमें ग़िज़ाई अज्जा भी मुनासिब मक़दार में मिलते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा।
तो हमें इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम ये देखेंगे हमने पूरे सबक में क्या क्या सीखा। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट से जिस्म को तवानाई हासिल होती है, फिर जिस्म की नशोनुमा और झीज भरने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फिर चर्बी के ज़रिए भी जिस्म को तवानाई मिलती है, फिर नमकियात और विटामिन की कम मकदार में ज़रूरत होने के बावजूद उनकी कमी से बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा फल और फलों के छिलके, सब्जियां, अनाज और दालें ये तमाम रेशेदार अशिया के ज़राए हैं। उसके अलावा ग़ज़ा में पाई जाने वाली हर ग़ज़ाई शय से हमें एक से ज़्यादा ग़ज़ाई अज्ज़ा हासिल होते हैं। तमाम ग़ज़ाई अज्ज़ा मुनासिब तनासुब में ना मिलें तो नाक़िस तग़ज़िया की शिकायत होती है। नाक़िस तग़ज़िया के शिकार फ़र्द की ज़िंदगी पर संगीन असरात होते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।